नमस्ते बच्चों। तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में टाइप्स वाले इंटीग्रेशन कर रहे थे नहीं। तो दो टाइप हम लोग किए थे पिछले क्लास में, ठीक है ना। फर्स्ट टाइप था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला, लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर इनटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक। तीनों में एक ही तरह काम करते हैं और दो जनरल इंटीग्रेशन बताए थे, समझ गया। और दूसरा टाइप था न्यूमरेटर में साइन कॉस लीनियर, डिनोमिनेटर में साइन कॉस लीनियर। तो ये दूसरा टाइप था, ठीक है ना। आज हम लोग और इसी तरह से एक पावर एक्स और एक पावर माइनस एक्स में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लीनियर हो, तो ये भी दूसरा टाइप है। दोनों में सेम तरह काम करते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग थर्ड टाइप करेंगे, थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप। ये चार टाइप है टाइप वाले इंटीग्रेशन में, तो थर्ड और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलो, तो थर्ड टाइप इंटीग्रेशन ये इंटीग्रेशन ऑफ टाइप f of sin x cos x। मतलब sin x cos x का कोई फंक्शन हो नहीं, तो थर्ड टाइप यूज करें, ठीक है ना। तो साइन कॉस वाला इंटीग्रेशन हम लोग पहले भी किए, ट्रांसफॉर्मेशन में भी किए, सब्स्टिट्यूशन में भी किए, डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन में भी किए। तो अगर उनसे हो जाए तो पीछे से कर लेना है, ठीक है ना। और उनसे जब नहीं हो तो तब इस पे आना है, ठीक है ना। जैसे हम लोग का दूसरा टाइप इंटीग्रेशन का था कि ऐसा a sin x l sin x प्लस m cos x प्लस n अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c, ठीक है ना। तो ये भी f ऑफ sin x cos x नहीं, ये भी फंक्शन जो है वो sin x cos x का है, लेकिन इसमें दूसरा टाइप का है तो इसको उसी से करेंगे, इसको इससे नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे पीछे से पढ़ते आए हैं उसी ऑर्डर में रखना है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन साइन कॉस वाला पीछे से हो जाएगा उसको पीछे से करेंगे, पीछे से नहीं हुआ, मान लो ये लीनियर है, अब मान लो यहीं पर साइन स्क्वायर एक्स कॉस, तब इससे करते हैं नहीं, समझ गया। लीनियर नहीं होता तो इससे करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब लीनियर है तो ये पीछे जो पढ़ चुके हैं उसे करेंगे नहीं। इसी तरह हम लोग पीछे ये भी पढ़े a प्लस बी कॉस एक्स अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये भी साइन कॉस का फंक्शन है, तो इसको भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं तो उसी से करेंगे, ठीक है ना। इसको इससे करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसी तरह साइन 2x वाला इंटीग्रेशन था नहीं, तो जो क्वेश्चन साइन कॉस वाला पीछे से हो जाएगा, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन सब्स्टिट्यूशन पीछे वाले से या टाइप वाले से हो जाएगा, उसको उसी से करेंगे। और जब उससे नहीं हो पाएगा, वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, तब इस पे आएंगे, ठीक है ना। तो इस पे आएंगे तो क्या करेंगे, देखो तो जब इसमें आएंगे तो इसमें पहले चेक करेंगे हम लोग, इफ f ऑफ माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, then put cos x equal to t। सही ना, मतलब साइन एक्स के बदले माइनस साइन एक्स रखेंगे, ठीक है ना। जो फंक्शन मिला है ये, इसमें साइन एक्स के बदले माइनस साइन एक्स रख देंगे, ठीक है ना। ये बात ध्यान रहे, साइन एक्स के बदले माइनस साइन एक्स, एक्स के बदले माइनस एक्स नहीं, साइन एक्स जहां पर है वहां पर माइनस साइन एक्स रखेंगे। ऐसा करने से माइनस साइन अगर फंक्शन के बाहर आ जाए, नहीं, या माइनस रखने से माइनस यहाँ पर आ जाए या बाहर आ जाए, ठीक है ना, एक ही बात है। और बाहर अंदर में फिर वही फंक्शन बच जाए जो यहाँ पे मिला था, वही वाला फंक्शन आ जाए, तो cos x को टी पुट कर देने से सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना, समझ के बाद। और इसी तरह से सेकेंड, इफ f ऑफ sin x एंड माइनस cos x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ sin x cos x, ऐसा हो जाए, ठीक है ना। मतलब cos x को माइनस करने से माइनस बाहर आ जाए, तो देन पुट
साइन एक्स इक्वल टू टी, सही ना। और तीसरा, अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स आ जाए, देन पुट tan x इक्वल टू टी और cot x इक्वल टू टी, सही ना। जब दोनों को माइनस करने से फंक्शन चेंज रह जाए, मतलब जैसा मिला था वही आ जाए, दोनों को माइनस करने से एकदम यही बन के फिर से आ जाए, तो उस केस में हम लोग tan x को टी पुट करते हैं या cot x को टी पुट करने से सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना, समझ गए बात। तो ये तीन चीज इसमें चेक करते हैं, नहीं साइन को माइनस करने से माइनस बाहर आ गया तो cos x को टी, cos को माइनस करने से माइनस बाहर आ गया तो sin x को टी, और दोनों को माइनस करने से अगर अनचेंज रह गया, इसमें माइनस बाहर नहीं आएगा, अनचेंज रह जाए तो tan x या cot x को टी पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर इन तीनों में से कोई होल्ड नहीं करे, तीनों में से मान लो कोई होल्ड नहीं किया, तो तब अदरवाइज पुट tan x by 2 इक्वल टू टी और cot x by 2 इक्वल टू टी, ठीक है ना, समझ गया। तो उस केस में tan x by 2 या cot x by 2 को टी पुट करने से सॉल्व होता है, लेकिन ये काम करना नहीं, लेंथी होता है, ठीक है ना। तो जब मान लो तीनों होल्ड नहीं किया, यहाँ पर पहुंच गए, तो ये बात समझ लो कि ये इसका क्वेश्चन नहीं है, तब हो सकता है पीछे वाले क्वेश्चन हो, फिर पीछे वाले को ट्राई करेंगे, ठीक है ना, समझ गया। तो इसमें तीन सब्स्टिट्यूशन हम लोग करते हैं, जिसमें से ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगभग है, लेकिन मान लो कभी कभी डायरेक्ट दिखता नहीं है कि किसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, ये दिखा नहीं, तो ये आपको बता देगा किसको पुट करना चाहिए। इसी तरह से ये भी डायरेक्ट है, ठीक है ना, लेकिन ये डिराइव्ड है, क्योंकि क्वेश्चन रहेगा साइन कॉस में और पुट करना है tan x को टी, तो पहले 10 बनाना होगा, 10 बनाएंगे, फिर उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर बनाएंगे, बन जाएगा अगर ये सेटिस्फाई हो रहा होगा, और फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना, समझ गया। तो ये थर्ड टाइप पे काफी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। तो थर्ड टाइप देखो, टाइप वाला जो ये इंटीग्रेशन है, ये टाइप लिख के इसमें ये कह दिया गया कि भाई ये सब्स्टिट्यूट करिए, और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करते थे, अपने से पता करके फिर सब्स्टिट्यूट करते थे, डिराइव्ड में बना के सब्स्टिट्यूट करते थे। तो ये दोनों लगभग डायरेक्ट है, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये टाइप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, लगभग डायरेक्ट ही है। लेकिन मान लो डायरेक्ट कभी कोई पता नहीं चला, तो ये आपको बता देगा, अगर ये सेटिस्फाई कर दिया तो cos x को टी, अगर ये सेटिस्फाई किया तो sin x को टी, और ये सेटिस्फाई किया तो फिर डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन जैसा ये sin cos जो होगा उसको पहले 10 बनाएंगे, तो जब ये सेटिस्फाई कर रहा होगा तो सारा 10 बन जाएगा और उसका डेरिवेटिव भी बन जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे, और अगर तीनों में से तीनों कोई होल्ड नहीं किया तो इसका मतलब समझिए ये करने से बन जाएगा क्वेश्चन, लेकिन काफी जल्दी होगा, तो उस केस में कोशिश करना है कि इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करे, पीछे वाला कोई मेथड ट्राई करे, नहीं ठीक है। लेंथी क्यों हो जाएगा, मान लो जैसे पीछे हमारा था dx अपॉन 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस 4 ऐसा था, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग 10x by 2 में कन्वर्ट करके किए थे, नहीं तो इसमें एक्चुअली ये होल्ड नहीं कर रहा है, कोई भी होल्ड नहीं कर रहा है, ठीक है ना, सही ना। sin x को अगर माइनस sin x लिखे तो माइनस साइन बाहर नहीं आएगा, नहीं, sin x को माइनस करने से माइनस बाहर आ जाना चाहिए और सेम फंक्शन जो मिला है वही बचना चाहिए, तो वो बात तो यहाँ नहीं हो रहा है, सही ना। और cos x को माइनस करने से माइनस बाहर नहीं आ रहा है, दोनों को माइनस करने से अनचेंज भी नहीं हो रहा है, तो इसका तीनों का तीनों होल्ड नहीं कर रहा है। तो इसमें अगर 10x by 2 को टी पुट किए थे तो नहीं, उसी बात को ये कह दिया गया है। लेकिन यहीं पर अगर मान लो ज्यादा डिग्री हो जाए, मान लो साइन स्क्वायर हो जाए, नहीं तो इस केस में मान लो ये तीनों होल्ड नहीं कर रहा है, तो हम लोग अगर इसको करेंगे तो sin x को जब 10x by 2 में चेंज करोगे तो लेंथी हो जाएगा, नहीं तो लीनियर तक अगर है तो 10x by 2 में चेंज करके 10x by 2 को टी पुट कर दिए, ये पहले से हम लोग किए ही हैं, तो उसी में करना है। जब पावर ज्यादा हो जाए, 3 sin क्यूब x हो जाए या cos क्यूब x हो जाए, तब उसको अगर 10x by 2 में चेंज करेंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा, नहीं समझ गया। तो ऐसे केस में कोशिश करना है कि इसको अवॉइड करें और पीछे वाला कोई मेथड देखें, ठीक है ना। चलो तो क्वेश्चन इस पे करते हैं हम लोग, देखो
तो क्वेश्चन इन तीनों देखो, तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं इवेलुएट dx अपॉन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, सही ना, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ऐसा लिखा होगा, या साइन एक्स लिख देते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर जो एफ ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स है फंक्शन, वो कौन सा है, वो है 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। नहीं, ये जो एफ ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स वाला फंक्शन इसमें है वो ये वाला है, ठीक है ना। अब इसमें चेक करते हैं पहला वाला, एफ ऑफ माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब साइन एक्स के बदले माइनस साइन एक्स रखना है, कॉस एक्स से रखना है, ये हो जाएगा 1 बाय साइन एक्स के बदले माइनस साइन एक्स, और कॉस को ऐसे रखना है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, माइनस बाहर आ गया और वही चीज बच गया जो पहले था, नहीं, एफ ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। नहीं, इस तरह से चेक करता है, समझ गए बात। तो जब साइन एक्स को माइनस किए तो माइनस बाहर आ गया और यही चीज बच गया, ये वाला माइनस बाहर आने के बाद यही चीज बच गया, नहीं ये वाला, तो यही एफ ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स आ गया, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो गया, नहीं, तो कॉस एक्स को टी पुट कर देना है, नहीं। तो ये काम जो करना है ये हम लोग 3 स्टेप में किए, तो ये मन में ही करना है कि साइन को माइनस करने से माइनस देखो बाहर आ गया, नहीं, तो कॉस एक्स को टी पुट कर देना है, ठीक है ना। तो इसे पुट करना है हम लोगों को, cos x इक्वल टू टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो एक साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, या साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, नहीं, तो ऊपर में हो गया माइनस डी टी, नहीं, माइनस डी टी, साइन एक्स डी एक्स हो गया माइनस डी टी, और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स मतलब टी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एक्स मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टी स्क्वायर, नहीं, सही ना, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये इंटीग्रेट हो गया, नहीं, तो इसको अगर ध्यान से देखते तो ये पहले ही पता चल जाता कि साइन एक्स कॉस एक्स को टी पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव डी, देखो साइन एक्स डी एक्स यहाँ बना लेंगे तो ये भी कॉस मतलब बदल जाएगा, नहीं, तो ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम लोग कर सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो माइनस ऑफ इसके साथ जब डिवाइड करेंगे तो 1 बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, और प्लस इसके साथ जब डिवाइड करेंगे तो ये माइनस में रहेगा 1 बाय टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये माइनस डालेंगे तो ये टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है नहीं 1 बाय 2 ए का वैल्यू 1 लॉग ऑफ टी माइनस 1, टी का वैल्यू पुट कर देते हैं cos x, तो cos x माइनस 1 अपॉन cos x प्लस 1, और माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाई टी, टी मतलब cos x प्लस c, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो इस तरह से इस फॉर्म के क्वेश्चन है, तो कभी कभी ये फॉर्म आपको डायरेक्ट पता चल जाए, खास करके फर्स्ट सेकंड केस में, नहीं, और अगर दिक्कत हो तो ये टाइप आपको बता देता है, टाइप का मतलब ये होता है कि आपको सब्स्टिट्यूशन क्या होगा ये बता देगा, नहीं, पीछे भी जो 2 टाइप पढ़े हम लोग उसमें क्या करना है ये बात पता है, नहीं, समझ के बाद। तो इस तरह से इसको यूज करिए और ये सॉल्व हो गया, नहीं, समझ के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो काफी इंपॉर्टेंट टाइप है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर, cos क्यूब एक्स अपॉन
साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये है। तो यहाँ पर देखो एफ ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स जो है वो है आपका कॉस क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, सही ना। तो अब इसमें अगर साइन एक्स को माइनस साइन एक्स रखा जाए तो माइनस पूरा बाहर नहीं आएगा, नहीं, क्योंकि ये तो साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ये माइनस साइन एक्स होगा। अब माइनस अगर बाहर निकाले तो फिर से यही नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें अगर cos x को माइनस cos x किया जाए, sin x और cos x को माइनस cos x लिखे तो ये हो जाएगा माइनस cos क्यूब x, मतलब माइनस बाहर आ जाएगा cos क्यूब x, नहीं, और नीचे sin स्क्वायर x प्लस sin x, सही ना। तो ये बन गया माइनस ऑफ sin x cos x, नहीं, ठीक है ना। माइनस अगर बाहर निकाल ले तो ये चीज यही वाला बन जाएगा, मतलब यही वाला बन जाएगा, नहीं। तो इसका मतलब इसमें दूसरा वाला होल्ड किया, नहीं, तो sin x को टी पुट करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो काम किए कोशिश करना है इसको मन में ही कर लेने, cos x को माइनस cos x रखेंगे तो माइनस का क्यूब तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस यहाँ आ गया और अंदर में वही चीज बच गया, नहीं। तो इसका मतलब दूसरा वाला होल्ड किया। तो इसमें पुट करना है sin x इक्वल टू टी, नहीं, तो पुट करते हैं इसमें sin x इक्वल टू टी, तो cos x dx इक्वल टू dt। तो एक cos x dx के साथ मिलकर dt हो गया, बच गया यहाँ cos स्क्वायर x मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, नहीं, मतलब इसको ऐसा लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू cos x और साइन स्क्वायर x प्लस साइन x dx। तो अब cos x dx dt बन गया, नहीं, तो 1 माइनस टी स्क्वायर dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी, नहीं। अब इसको सॉल्व करना है तो ऊपर को फैक्टराइज कर लेते हैं, नहीं, डिवाइड करेंगे पहले, उन्हीं सेम पावर है तो, नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 प्लस टी 1 माइनस टी अपॉन टी टाइम्स 1 प्लस टी, तो सीधा एक फैक्टर ही कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 बाई टी माइनस 1 डी टी। तो लॉग टी माइनस टी प्लस सी, नहीं, तो लॉग टी मतलब साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो इजीली हो गया, नहीं। तो यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन था ये लगभग डायरेक्ट ही था, नहीं, इस अगर ये टाइप नहीं पड़े होते तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स यहाँ प्रेजेंट है dx के साथ, तो साइन एक्स को टी पुट कर लेते, नहीं। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट ही लगभग है, लेकिन मान लो कभी दिक्कत है देखने में तो ये अगर चेक कर लेंगे तो दिख जाएगा आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, dx अपॉन 2 sin x प्लस 3 cos x इंटू साइन एक्स प्लस cos x, ये है, ठीक है ना। तो 2 sin x प्लस 3 cos x और sin x प्लस cos x नीचे फैक्टर है। तो अब देखो इसमें sin x को अगर माइनस sin x किया जाए तो माइनस एकदम बाहर आके फिर से यही वाला फंक्शन नहीं बचेगा, नहीं। sin x को अगर माइनस sin x यहाँ भी कर दिया जाए तो माइनस अगर हम लोग बाहर निकाल लें फिर से वही वाला चीज नहीं बचेगा, ठीक है ना, फिर से ये वाला नहीं बचेगा। इसी तरह cos x को भी माइनस करें तो खाली cos x को माइनस करें तो माइनस यहाँ हो जाएगा, ये माइनस यहाँ हो जाएगा, फिर से माइनस बाहर आके यही चीज नहीं बचेगा, नहीं। लेकिन अगर दोनों को माइनस किया जाए, sin x को भी माइनस sin x किया जाए और cos x को भी माइनस cos x किया जाए तो माइनस माइनस कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी माइनस माइनस कॉमन आ जाएगा, नहीं। तो दोनों को माइनस करने से फिर से अनचेंज यही वाला चीज आ जाएगा, नहीं, क्योंकि दोनों से माइनस 12 के प्लस हो जाएगा, फिर से ये बच जाएगा, नहीं।
तो इसमें अगर -2 साइन एक्स और -3 कॉस एक्स ऐसे कर दिया जाए, और माइनस साइन एक्स और प्लस माइनस कॉस एक्स, नहीं कॉस एक्स को माइनस किए हैं तो ये माइनस बाहर निकाल लो, इसमें से माइनस बाहर निकाल लो, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर से यही आ गया, नहीं तो इसका मतलब tan x या cot x को टी पुट करेंगे, नहीं तो इसमें तीसरा वाला होल्ड कर रहा है, नहीं ये वाला होल्ड कर रहा है इसमें। तो tan x या cot x को टी, तो ये अब डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि देखो क्वेश्चन साइन कॉस में है और पुट करना है tan x को टी, तो tan x बनाएंगे तो इसमें cos x से डिवाइड कर देते हैं tan x बनाने के लिए, इसमें भी cos x से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना, सही ना, cos स्क्वायर x डिवाइड किए, तो यहाँ भी नीचे cos स्क्वायर x करेंगे तो ऊपर में sec स्क्वायर x हो जाएगा, नहीं तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx अपॉन 2 tan x प्लस 3 और tan x प्लस 1, नहीं तो ये इस तरह से tan x में चेंज हो गया, तो जैसे ही तीसरा वाला होल्ड करेगा तो tan x बनाएंगे, जैसे ही आप बन जाएगा उसका डेरिवेटिव देखो बन गया, नहीं तो अब पुट कर देते हैं tan x को t, तो sec स्क्वायर x dx जो प्रेजेंट है यहाँ पर ऑलरेडी dt हो जाएगा, और ये हो जाएगा dt अपॉन 2t प्लस 3 इंटू टी प्लस 1, ठीक है ना, अब तो ट्रांसफॉर्मेशन है, नहीं तो इसको लिखते हैं 2t प्लस 3 और -2 टाइम्स t प्लस 1, t कैंसिल कराना है क्योंकि कांस्टेंट है यहाँ पर, नहीं तो 3 - 2 1 आ ही गया है अपॉन 2t प्लस 3 t प्लस 1, सही ना, तो जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन t प्लस 1 dt और -2 टाइम्स इसके साथ डिवाइड करेंगे तो dt अपॉन 2t प्लस 3। अब इसका इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, तो log t प्लस 1 -2 टाइम्स log 2t प्लस 3 बाई 3, 2 भी होगा, नहीं और प्लस 3 तो 2 कैंसिल हो गया, t मतलब tan x इंटीग्रेट हो गया, नहीं तो जब तीसरा होल्ड कर जाए तो हम लोग tan x बना लेते हैं और tan x को t पुट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव खुद बन के आ जाएगा जब ये होल्ड कर रहा होगा, ठीक है ना, और इसमें हम लोग कभी कभी tan x पुट ना करके cot x को भी t पुट करते हैं, ठीक है ना, cot x को t पुट करेंगे तो cot x बनाएंगे तो उसका डेरिवेटिव cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x बन जाएगा और फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है ना, आया बात समझ में। तो ये थर्ड टाइप का थर्ड वाला है, नहीं क्लियर होना चाहिए थर्ड टाइप। तो इसमें देखो और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इसमें कुछ वेराइटीज होते हैं, फोर्थ नंबर dx अपॉन साइन का पावर 6x प्लस कॉस का पावर 6x, ठीक है ना, dx अपॉन साइन का पावर 6x प्लस कॉस का पावर 6x, तो इसमें भी वही बात है, नहीं साइन सिर्फ साइन को माइनस करें तो माइनस करने से कोई फर्क, फिर यही आ जाएगा, नहीं तो ये वाला तो होल्ड नहीं किया क्योंकि साइन को माइनस करने से माइनस बाहर आना चाहिए तब cos x को डिनोट करेंगे, तो वो नहीं हुआ, cos x को अगर माइनस cos x लिखे और पावर 6 है तो फिर से वही बन जाएगा, तो इसका मतलब cos x को भी माइनस करने से माइनस बाहर नहीं आया, तो दूसरा वाला भी होल्ड नहीं किया, लेकिन दोनों को अगर माइनस करें तो माइनस साइन एक्स का पावर 6 करेंगे फिर से यही आ जाएगा, cos x को माइनस करके 6 करेंगे यही आ जाएगा, नहीं तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो अनचेंज रह जाएगा, नहीं इसमें माइनस बाहर आना जरूरी नहीं है, एकदम अनचेंज जैसा पहले था वैसा ही बन गया था, तो संभव हो रहा है साइन को और कॉस को दोनों को अगर माइनस माइनस कर दिया जाए तो 6 पावर होने के कारण फिर से वही आ जाएगा, नहीं सही ना, तो इसका मतलब इसमें तीसरा वाला होल्ड किया तो हम लोग tan x या cot x को टिपुट करेंगे, नहीं सही ना, तो पहले इसमें हम लोग इसको फैक्टराइज थोड़ा कर लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नहीं तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स
इंटू साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा नहीं, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, ये तो वन ही हो गया नहीं, तो ये हो गया dx अपॉन साइन का पावर 4x कॉस का पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब तीसरा वाला होल्ड कर रहा था नहीं, अभी भी कर रहे हैं, देखो दोनों को माइनस माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस है उसमें यही वाला चीज बन के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, माइनस मतलब साइन के बदले माइनस साइन, कॉस के बदले माइनस कॉस, एक्स के बदले माइनस एक्स नहीं करना है, ठीक है ना। तो 10x बनाते हैं इसको, तो cos का पावर 4x से डिवाइड कर देते हैं, जिससे ये 10 का पावर 4x बन जाए नहीं, तो यहाँ पर sec का पावर 4x से मल्टीप्लाई करना होगा नहीं, तो 10x को टी पुट करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स उसका डेरिवेटिव होगा, तो sec स्क्वायर एक्स तो यहाँ है ही, और एक sec स्क्वायर एक्स और भी है, तो उसको 10 में बदल लेते हैं, 10 स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन ये हो जाएगा 10 का पावर 4x प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स नहीं, cos 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स बच जाएगा और ये 1, ठीक है ना। इस तरह से हो गया। अब 10x को टी पुट कर देंगे, 10x इक्वल टू टी, तो sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt नहीं, तो ऐसा हो गया, तो sec स्क्वायर एक्स dx dt हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी का पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, पुट करते हैं इसमें, तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी का पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी नहीं, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स मिलकर डी टी होगी। तो अब ये इंटीग्रेशन आ गया, अब नीचे 4 डिग्री है, फैक्टराइज नहीं हो रहा है नहीं, तो क्या करना है बताए थे, तो डिराइव्ड सब सिंबल आ गया नहीं, तो इसमें टी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, यहाँ के बाद एकदम क्लियर होना चाहिए, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डिवाइड किया है, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, डिवाइड करके डेरिवेटिव बनाने वाला बात हो गया नहीं। अब टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर का दो फॉर्म होता है, तो इसमें कौन सा लिखना चाहिए, तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, और प्लस 2 नहीं, प्लस 2 और माइनस 1 तो प्लस 1, इस फॉर्म में क्यों लिखे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव होता है 1 प्लस 1 बाई टी वाला होता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो इस तरह से अब हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे नहीं, तो फिर से सब्स्टिट्यूशन करना है, इसको z पुट करेंगे तो ये हो जाएगा dz बाई जेड स्क्वायर प्लस 1, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो इसको मन में ही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 बाई ए, 1 बाई तो ये तो 1 ही है, टेन इनवर्स कितना, t माइनस 1 बाई टी, टी मतलब 10x माइनस 1 बाई 10x मतलब cot x प्लस c, ठीक है ना, ठीक है ना, t माइनस 1 बाई टी, टी का वैल्यू 10x था, तो ये हो, ठीक है ना। समझ गए आप, तो ये भी थर्ड टाइप का थर्ड वाला होल्ड करा था इसमें, ठीक है, तो हम लोग ये काम कर दिए, ठीक है ना, आ गया समझ में नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट नंबर, फिफ्थ नंबर, dx अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, अच्छा ठीक है,
तो इसमें भी देखो कौन सा होल्ड कर रहा है, तो साइन को माइनस करने से माइनस तो बाहर नहीं आ रहा है, कॉस को भी माइनस करने से माइनस बाहर नहीं आ रहा, लेकिन दोनों को माइनस अगर कर दिया जाए तो चूंकि पावर 2 है तो माइनस पावर 2 तो प्लस हो जाएगा, फिर से यही बात आ जाएगा नहीं, तो ये वाला होल्ड कर रहा है, दोनों को माइनस करने से फिर से वही आ जाएगा, ठीक है ना। तो पुट करना है 10x को t, तो 10 बनाएंगे, तो इस बार cot x को t पुट करते हैं, देखो तो साइन स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे cot बनाने के लिए, ऊपर में cosec स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा cosec स्क्वायर x dx अपॉन 2 प्लस 3 cot स्क्वायर x, नहीं इसको डिवाइड किया तो 1 हो गया, यहाँ cot स्क्वायर x आ गया समझ। चलो तो cot x को t पुट करेंगे, पुट cot x इक्वल टू t, तो माइनस cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, तो माइनस dt हो जाए, cosec स्क्वायर x dx माइनस dt हो गई, तो माइनस dt अपॉन 1/3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 2/3, नहीं तो 10 वाला फॉर्मूला होगा, तो माइनस 1/3 इंटू 1/a, a मतलब √2/3, 10 इनवर्स t, t मतलब cot x था, नहीं cot x अपॉन √2/3, नहीं प्लस c, सही ना, तो ये आ गया, नहीं अब आंसर हो सकता है cot इनवर्स में हो तो π/2 माइनस cot इनवर्स, या cot इनवर्स इसको रेसिप्रोकल ले लो, नहीं तो वो सब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब तीसरा वाला होल्ड कर जाता है तो हम लोग 10x या cot x को t पुट कर देते हैं, ठीक है ना, समझ गए बात। अब कभी कभी क्या होता है कि तीनों का तीनों होल्ड कर जाता है, ठीक है ना, मतलब एक ही क्वेश्चन ये भी होल्ड कर जाएगा, ये भी, ठीक है ना, तो उस केस में किसी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन आंसर हम लोग देख के करेंगे किसके फॉर्म में है, नहीं जैसे देखो एग्जांपल 6 नंबर, sin 2x अपॉन sin का पावर 4x प्लस cos का पावर 4x, सही ना, ये तो sin 2x मतलब 2 sin x cos x, 2 sin x cos x dx अपॉन sin का पावर 4x और प्लस cos का पावर 4x। तो यहाँ पर f ऑफ sin x cos x जो है वो है sin x cos x अपॉन sin का पावर 4x प्लस cos का पावर 4x, ठीक है ना, और जब sin को आप माइनस करोगे तो इसमें तो कोई चेंज होगा, 4 पावर है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, नहीं तो माइनस f ऑफ sin x cos x आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है ना। जब sin x को माइनस sin x करेंगे हम लोग तो इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा, और ये तो माइनस sin x पावर 4 है तो फिर से यही आ जाएगा, नहीं तो ये इस तरह का, मतलब ये होल्ड कर गया, तो cos x को t पुट करने से सॉल्व हो गई। दूसरा अगर मान लो cos को माइनस कर, तो cos को अगर माइनस किया जाए तो माइनस फिर से बाहर आएगा, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, ठीक है ना, तो माइनस फिर से बाहर आ गया, तो इसका मतलब sin x को भी t पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर दोनों को माइनस कर दिया जाए, sin cos दोनों को माइनस कर दिया जाए, तो इसमें ही माइनस तो प्लस हो गया, और यहाँ तो पावर 4 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो दोनों को माइनस पुट करने से चेंज भी कर जा रहा है, मतलब तीसरा भी होल्ड कर जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में तीनों होल्ड कर जा रहे हैं, नहीं सही ना, तो इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो काम चलेगा, sin x को भी 2 पुट कर सकते हैं, cos x को भी 10 और cot को भी, ठीक है ना।
तो हम लोग पहले तीसरा वाला करते हैं, ठीक है ना। 10 वाले पुट करते हैं, 2 टाइम्स 10 बनाते हैं तो cos का पावर 4 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर भी cos का पावर 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो एक cos तो कैंसिल हो गया और एक 10 बन गया और sec स्क्वायर एक्स, ठीक, ये बन जाएगा 10x sec स्क्वायर एक्स और ये बन जाएगा 10 का पावर 4x प्लस 1 dx, नहीं सही ना। cos का पावर 4x में से एक cos कैंसिल हो गया तो cos क्यूब x बचा, फिर एक 10x बन गया तो यहाँ cos स्क्वायर x बचा हुआ है तो ऊपर जाके sec स्क्वायर x, ठीक है ना। अब 10x को t पुट करेंगे, ठीक है ना, तो डेरिवेटिव बन चुका है, तो 10x इक्वल टू t, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, तो ये हो जाएगा 2t, नहीं 2t dt sec स्क्वायर x dx dt हो गया, dx इक्वल टू dt और नीचे हो गया t का पावर 4 प्लस 1, ठीक है ना। समझ गए बात। तो अब देखो इसमें t का पावर 4 फिर से आ गया, फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो, लेकिन इसका इस बार डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है नहीं, क्योंकि हम लोग पीछे जानते हैं कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक या लीनियर हो तो फॉर्मूला है, ये 4 डिग्री है, 4 डिग्री को या तो फैक्टराइज करके पावर छोटा करेंगे, नहीं क्वाड्रेटिक या लीनियर बनाएंगे, और अगर फैक्टराइज नहीं होगा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और सब्स्टिट्यूशन दो टाइप का होता है, डायरेक्ट और डिराइव्ड। तो यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है क्योंकि टी स्क्वायर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो टी स्क्वायर को अगर जेड पुट करेंगे तो ये हो जाएगा डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1, नहीं सही ना। तो सीधा हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं जेड स्क्वायर प्लस 1, तो 1/1 टेन इनवर्स जेड मतलब टी स्क्वायर प्लस सी, ठीक है ना। टी क्या था तो 10x, तो टेन इनवर्स ऑफ 10x टेन स्क्वायर एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हो गया, नहीं तो इसका आंसर जो है 10 स्क्वायर के फॉर्म में है, नहीं। और देखो क्या है कि ये पहले से जब 10x को टी पुट करेंगे तो ये हम हमारे मन में पहले से कि 4 डिग्री बन जाएगा, तो अगर कुछ इसको मॉडिफाई करके और पावर कम कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये 10 स्क्वायर एक्स का पूरा डेरिवेटिव है, नहीं 10 स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होता है 2 10x sec स्क्वायर एक्स, होता है ना। तो 10 स्क्वायर एक्स को कितनी बार टी पुट किया होता तो सीधा dt बाई टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाता, नहीं, और फिर 10 इनवर्स टी, तो टी का वैल्यू 10 स्क्वायर एक्स होता तो वही होता फिर, नहीं। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है कि sin x cos x ये सब, तो ये सब करेंगे तो फिर एक इंटीग्रेशन मिलेगा, उसमें हो सकता है फिर सब्स्टिट्यूशन करना हो, उसके लिए कभी कभी हम लोग sin स्क्वायर x को भी पुट करेंगे, कभी cos स्क्वायर x को, कभी tan स्क्वायर को भी कर लेंगे, नहीं, क्योंकि जैसा पहले हम लोग बात किए थे कि ये चैप्टर जो है इसमें कोई ऐसा नहीं थ्योरम नहीं है, रूल नहीं है, ये सब मेथड है, मतलब ये आपको क्लू दे रहा है कि हाँ ये सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन करने के बाद फिर जो इंटीग्रेशन मिलेगा, फिर मान लो उसमें एक बार और सब्स्टिट्यूशन करना होगा, तो वहीं पर उस बात को देख करके ठीक से कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, नहीं समझ के बाद। तो इस मेथड से कि हम लोग का तो ये आंसर आ गया। तो जैसा जान रहे हैं हम लोग कि इसमें तीनों होल्ड कर रहे हैं तो तीनों सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, नहीं। तो हम लोग अब दूसरा सब्स्टिट्यूशन करते हैं, क्योंकि इसमें तीनों होल्ड कर रहे हैं तो साइन एक्स को भी टी पुट कर सकते हैं, कॉस एक्स को भी और टेन एक्स को, नहीं। तो अब देखो साइन एक्स को टी पुट करते हैं, तो फिर साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो 4 डिग्री होगा, नहीं, और साइन स्क्वायर एक्स को अगर टी पुट करते हैं तो इस पूरे का डेरिवेटिव ये है, नहीं ठीक है ना, और ये क्वाड्रेटिक बनेगा। तो 2 sin x cos x dx इक्वल टू dt, तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा dt अपॉन ये बन गया टी स्क्वायर, नहीं क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स अगर टी है तो साइन पावर 4 एक्स टी स्क्वायर होगा, और ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, नहीं। तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो डी टी अपॉन 2t स्क्वायर 1/2 कॉमन लेते हैं तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/2, सही ना। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 डी टी अपॉन टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना।
तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1/2 इंटू 1/a 1/a tan इनवर्स क्या है, t माइनस 1/2 नहीं, t इस बार साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/2, ठीक है ना, बाय 1/2 बस, ठीक है ना। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। तो पीछे वाला आंसर था tan इनवर्स tan के फॉर्म में, ये साइन के फॉर्म में, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे फिर से वही आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। एक बार करके देख लो कि वही चीज आना चाहिए, ठीक है ना। आगे बात समझ में। चलो, तो अब हमारा अभी ये आया है, पहले के हिसाब से ये है, अब देखते हैं कि दोनों आंसर सेम है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, सही ना। तो इसमें से माइनस बाहर अगर निकाल लें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, नहीं, तो माइनस बाहर आ गया, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गई, तो ये cos 2x होता है, नहीं, और cos 2x का मतलब होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये होता है, नहीं, ये cos 2x होता है, cos 2x मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स tan स्क्वायर एक्स में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला ये, ठीक है ना। तो ये तो आपका कांस्टेंट में आ गया, तो ये हो गया प्लस tan इनवर्स ऑफ tan स्क्वायर x, नहीं, और प्लस c, ठीक है ना। ये तो पाया 4 कांस्टेंट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों आंसर सेम है, नहीं, लेकिन मान लो आप साइन स्क्वायर को टिक उठ के, लेकिन आंसर 10 में है, तो फिर यहाँ आने के बाद इसको चेंज करना होगा। तो जैसा ऑप्शन होगा वैसा इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तीनों सब्स्टिट्यूशन इसमें करेंगे तो तीनों सॉल्व होगा, नहीं। इसी तरह cos स्क्वायर इसको टिपुट करेंगे तब भी सॉल्व होगा, ठीक है ना। चलो, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये जो फंक्शन है इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशनल फंक्शन, ठीक है ना। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस का, लेकिन रेशनल, मतलब इसमें स्क्वायर रूट क्यूब रूट ये सब नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये जो टाइप है, थर्ड टाइप, ये ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एक्स कॉस एक्स वाले किसी भी क्वेश्चन में इरेशनल रेशनल फंक्शन कोई भी हो, सब में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इरेशनल फंक्शन पे देखेंगे। सेवेंथ नंबर, ये है स्क्वायर रूट ऑफ 10x अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। ऐसा है स्क्वायर रूट ऑफ 10x अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। तो इसमें इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स में बदल लेंगे, कभी कभी क्वेश्चन साइन एक्स कॉस एक्स में नहीं रहेगा तो बदल के भी ये टाइप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या है कि इसमें साइन को अगर माइनस किया जाए तो माइनस साइन एक्स को माइनस साइन एक्स किया तो माइनस बाहर आ जाएगा, नहीं, लेकिन ये माइनस इसके अंदर भी आ जाएगा, तो इसका मतलब फिर से वही बात नहीं आया, नहीं। अगर cos x को माइनस किया जाए तो यहाँ तो माइनस बाहर आ गया, लेकिन ये यहाँ भी आ गया माइनस, नहीं, लेकिन यहाँ पर एकदम वैसा ही बनना चाहिए था, वो नहीं बना, ठीक है ना। तो मतलब ये होल्ड नहीं किया, ये भी नहीं किया,
लेकिन अगर दोनों को माइनस किया जाए, साइन और कॉस दोनों को माइनस किया जाए, तो यहाँ अनचेंज, और यहाँ भी माइनस माइनस करने से माइनस कैंसिल, तो अनचेंज नहीं। तो इसका मतलब तीसरा वाला होल्ड कर गया, ठीक है ना, दोनों को माइनस करने से एकदम सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब 10x या cot x को टी पुट करेंगे, 10x इसमें बना हुआ है तो 10x को ही टी पुट करेंगे। तो इसमें 10 बनाने के लिए हम लोग cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं, और यहाँ sec स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं। तो ये है अंडर रूट ऑफ 10x, और ये 10x हो जाएगा, नहीं, ये 10x और cos x कैंसिल, और sec स्क्वायर एक्स dx, ठीक है ना। ऐसा हो गया। अब 10x को टी पुट करना है, तो चूंकि यहाँ स्क्वायर रूट है, तो 10x को टी स्क्वायर पुट करते हैं, ठीक है ना, जिससे स्क्वायर रूट हट जाए तो ज़्यादा इजी हो जाए, ठीक है ना। तो sec स्क्वायर एक्स dx जो है वो 2t dt हो गया, तो ये आपका 2t dt हो गया, और यहाँ पर हो गया रूट टी स्क्वायर 2t dt, और नीचे टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये टी स्क्वायर कैंसिल, तो 2t प्लस सी, तो 2t मतलब 2 रूट 10x प्लस सी, सही ना। तो पीछे हम लोग 10 स्क्वायर एक्स को टी पुट किए थे, या साइन स्क्वायर एक्स को टी पुट किए थे, इस बार 10x को टी स्क्वायर पुट कर रहे हैं, नहीं, कारण क्या है कि स्क्वायर रूट हट जाए तो और ज्यादा सिंपल हो जाए, ठीक है ना, समझ गया। तो ये बात है। अब इसी तरह से नेक्स्ट 8th नंबर, सिर्फ है अंडर रूट ऑफ 10x, सही ना। तो ये इसका मतलब है अंडर रूट ऑफ साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो फिर से ये होल्ड करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो अनचेंज रहेंगे, लेकिन किसी एक को माइनस करने से माइनस बाहर नहीं आ रहा है, तो ये दोनों होल्ड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तीसरा वाला, जब दोनों को माइनस माइनस किया जाए तो माइनस कैंसिल होकर फिर से यही चीज आ जाएगी, नहीं। तो दोनों को माइनस करने से अगर अनचेंज रह जाए तो 10x या cot x को टिपुट करते हैं, तो इसमें 10x को टिपुट करेंगे, नहीं, तो पुट करेंगे 10x इक्वल टू टी स्क्वायर पुट करेंगे फिर से, क्योंकि स्क्वायर रूट हटाना है, नहीं। तो sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू 2t dt, तो जब sec स्क्वायर एक्स यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स मतलब sec स्क्वायर एक्स, नहीं, तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का ये हो जाएगा रूट टी स्क्वायर, sec स्क्वायर एक्स dx हो गया 2t dt, और नीचे 10x को टी स्क्वायर पुट किया तो टी पावर 4 हो गया, तो ये हो गया 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी का पावर 4। सही है। तो नीचे फिर से 4 डिग्री आ गया, नहीं, 4 डिग्री आ गया, तो 4 डिग्री अगर टी का पावर 4 का 4t क्यूब यहाँ पर होता तो सीधा पुट कर दिया होता, इंटीग्रेट हो जाता, या टी स्क्वायर का भी डेरिवेटिव प्रेजेंट होता 2t होता तो हो जाता, नहीं, लेकिन 2t स्क्वायर है तो इसका मतलब डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन करना होगा, डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन नहीं होगा, तो इसको लिखते हैं टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1, नहीं, और टी का पावर 4 प्लस 1 और टी का पावर 4 प्लस 1। अब तो आ रहा होगा समझ में, ये दोनों क्वेश्चन हम लोग पीछे किए डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन में, टी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर टी माइनस 1 बाई टी लिखेंगे, और यहाँ पर 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर आएगा, तो यहाँ टी प्लस 1 बाई टी में बदलेंगे, और फिर फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इरेशनल फंक्शन मतलब स्क्वायर रूट की रूट वाला भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और उसमें से ये तीनों को होल्ड कर जाए तो यूज कर लेंगे, ठीक है ना। 9th नंबर,
dx अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन क्यूब एक्स और साइन एक्स प्लस अल्फा, अल्फा इज कांस्टेंट। साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा। चलो तो इसको पहले हम लोग साइन ए प्लस बी एक्सपैंड कर ले रहे हैं, ठीक है ना, साइन कॉस का फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है ना, फिर इसको यूज करेंगे। तो साइन क्यूब एक्स और साइन एक्स प्लस अल्फा मीन्स साइन एक्स कॉस अल्फा और प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, सही ना। तो अब देखो साइन को सिर्फ अगर साइन एक्स को माइनस साइन एक्स पुट करेंगे तो माइनस एकदम बाहर नहीं आएगा, नहीं, और यहाँ भी चेंज हो जाएगा, जबकि होना क्या चाहिए, साइन एक्स को माइनस साइन एक्स पुट करने से एकदम यही चीज बच जाना चाहिए और माइनस बाहर आना चाहिए, तब इसका मतलब ये होल्ड करता और तब कॉस एक्स को टी पुट करते, लेकिन वो बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और कॉस को भी अगर माइनस कॉस एक्स पुट करते हैं तो माइनस यहीं पर रह जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर आना चाहिए और अंदर में ऐसा ही बच जाना चाहिए, वही बात नहीं हो रहा है। लेकिन अगर दोनों को माइनस किया जाए, साइन एक्स को माइनस साइन एक्स किया जाए तो एक माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा, और साइन एक्स को माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स को माइनस कॉस एक्स, तो एक माइनस यहाँ से भी आएगा, तो फिर से प्लस होकर यही वाला बन जाएगा, नहीं, क्लियर होना चाहिए। सही ना, मतलब दोनों को माइनस अगर कर दिया जाए तो ये माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, फिर अंदर में यही वाला बचेगा, और साइन को माइनस करने से एक माइनस यहाँ भी आएगा, तो माइनस प्लस होकर फिर यही चीज बच जाएगा, नहीं, सही ना। तो करके देख लेंगे, तो इसका मतलब 10x या cot x को टी पुट करते हैं, ठीक है ना। तीसरा वाला होल्ड कर रहा है, वाला दूसरा होल्ड नहीं कर रहा है। पीछे एक क्वेश्चन की जिसमें तीनों होल्ड कर रहे थे, जब तीनों होल्ड कर रहे हैं तो कोई भी यूज करेंगे, लेकिन जब कोई एक होल्ड कर रहा है तो वही यूज करेंगे, तो एकदम सटीक है, ठीक है ना। चलो अब अगर 10x को टी पुट करते हैं तो यहाँ पर cos का पावर 4 से डिवाइड करना होगा, नहीं, cos 2x इसमें और cos x इसमें, तो 10 बनेगा, नहीं, तो 10 का पावर 4 बन जाएगा, नहीं, तो स्क्वायर रूट के अंदर 10 का पावर 4 बनेगा, तो फिर बाद में कुछ और करना होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में 10 का पावर 4 x पावर 4 का फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग साइन का पावर 4x से डिवाइड करते हैं अंडर रूट के अंदर, ठीक है ना, जिससे साइन कैंसिल होके साइन का एक ही पावर बचे, 10 कॉट का एक ही पावर बचे, नहीं, क्योंकि कॉट को भी पुट कर सकते हैं, और यहाँ पर cos एक स्क्वायर एक्स, नहीं, तो साइन पावर 4 है तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, तो ऊपर जाएगा cos एक स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया cos एक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन, नीचे में 3 पावर कैंसिल हो गया, और यहाँ पर बचा अंडर रूट ऑफ cot एक्स साइन अल्फा प्लस cos अल्फा, ये साइन एक्स कैंसिल हो गया, नहीं, और साइन क्यूब एक्स इधर से कैंसिल हो गया, आ गया समझ में। तो अब हम लोग पुट करेंगे cot x को t, चाहे तो इस पूरे को टी स्क्वायर ही पुट कर सकते हैं, जिससे अंडर रूट खत्म हो जाए, नहीं, लेकिन cot x को टी पुट करेंगे तो इसका मतलब माइनस cos एक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो cos एक स्क्वायर एक्स डी एक्स मतलब माइनस डी टी हो गई, ठीक है ना, तो लिख देते हैं यहाँ पर माइनस डी टी अपॉन नीचे अंडर रूट ऑफ टी साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, तो डी टी बाई रूट टी में जो फॉर्मूला होगा वही फॉर्मूला इसके लिए होगा, कांस्टेंट, नहीं, डी टी अपॉन रूट टी का जो फॉर्मूला होगा ए टी प्लस बी आ गया तो वही फॉर्मूला होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 रूट टी साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, नहीं, टी कोफिशिएंट्स डिवाइड भी करेंगे अपॉन साइन अल्फा, अब टी का वैल्यू वापस पुट कर देते हैं, ठीक है ना, सही ना। तो टी का वैल्यू मतलब cot x यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आंसर आ गया, नहीं, बहुत सिंपल बात है, ये सब क्वेश्चन आईटी आज है, पीछे थोड़ा बहुत डाटा में चेंज कर रहा हूँ, अल्फा के बदले बीटा लिखा होगा या पाई 4 लिखा होगा, नहीं,
तो इस टाइप पे बहुत क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। और दिक्कत होता है टाइप वाले इंटीग्रेशन में अगर, तो यही या तो डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन में दिक्कत होगा, नहीं तो वहाँ जितने तरीके से किए हैं वो सब पता रहना चाहिए, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसीलिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं कि देख लो इसमें किस किस तरह क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, समझ गए आप। चलो, तो ये है, एक और क्वेश्चन करेंगे 10th नंबर। टेंथ नंबर है साइन क्यूब एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स dx। चलो, कॉस क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, तो इस तरह से न्यूमरेटर में साइन क्यूब एक्स बाई 2, ठीक है ना, ये साइन ये कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग ये चाहेंगे कि एंगल जो x भी है x बाई 2 भी है तो उसको एक जैसा कर ले, ठीक है ना, x या x बाई 2 में कर ले। जैसे ये cos क्यूब है x है, इसको x बाई 2 मतलब क्यूब का है तो वो लंबा हो जाएगा, तो x बाई 2 को x पे रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर cos x बाई 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो 1 बाई 2। अब क्या है कि ये जो है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, तो साइन एक्स हो जाएगा और बच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो उसको लिखते हैं 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 होगा, और यहाँ भी 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2 होगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। सही ना। तो पूरा x बाई 2 जो है x में बदल गया, सारा क्वेश्चन x में है, नहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 और एक साइन x बाई 2 एक कॉस x बाई 2 साइन x बन गया, और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बचा। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2, और ये होता है 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2, तो 2 नीचे वाला 2 कैंसिल हो गया। अब देखो इसमें साइन एक्स को माइनस करने से माइनस एकदम बाहर आ जा रहा है, ठीक है ना, साइन एक्स को माइनस साइन एक्स किया तो बाहर आ गया, नहीं इसमें से दिख भी रहा है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में कॉस एक्स का डेरिवेटिव है, नहीं लेकिन बाकी कोई और होल्ड नहीं कर रहा है। कॉस एक्स को माइनस करेंगे तो माइनस बाहर नहीं आएगा, और दोनों को माइनस करने से चेंज भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग पुट करेंगे इसमें कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है ना। तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, तो 1 बाई 2 और माइनस को यहाँ लगाते हैं तो t माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे t प्लस 1, और ये हो जाएगा टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक से अलजेब्रिक आ गया, ठीक है ना। सही है। अब स्क्वायर रूट के अंदर क्यूबिक है, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्यूबिक का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो हम लोग चाहेंगे पावर छोटा हो जाए, तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट यहाँ पर है नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो यहाँ टी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, नहीं, और तो बाहर में टी से डिवाइड होगा, नहीं बाहर में टी से डिवाइड होगा, ठीक है ना। ठीक है, इसको हटा लेते हैं हम, तो ये ऐसा हो गया 1 बाई 2 टाइम्स टी माइनस 1 बाई टी, और नीचे हो गया टी प्लस 1, और ये हो गया टी प्लस 1 बाई टी प्लस 1, ठीक है ना।
टी स्क्वायर से यहाँ डिवाइड किए हैं स्क्वायर रूट के अंदर, तो बाहर में टी डिवाइड हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया टी प्लस 1/t प्लस 1, ठीक है ना। अब इसका डेरिवेटिव जो होगा 1 माइनस 1/t स्क्वायर होगा, लेकिन वो तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। सही ना। तो इसको t प्लस 1 से और मल्टीप्लाई डिवाइड करना था इसमें, तो अब टी स्क्वायर माइनस होना जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1/t। तो अगर बाई टी स्क्वायर होता तब ये 1 माइनस 1/t स्क्वायर हो जाता, नहीं। तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t और अंडर रूट ऑफ t प्लस 1/t प्लस 1, सही ना। तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है 1 माइनस 1/t स्क्वायर, तो टी स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 1/t स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन एक टी से इसमें डिवाइड करते हैं। तो अब देखो पूरा बन गया ये t प्लस 1/t का फॉर्म, ठीक है ना। इसको हटा लेते हैं। तो ये बन गया इस तरह से 1/2 टाइम्स 1 माइनस 1/t स्क्वायर t प्लस 1/t प्लस 2 और अंडर रूट ऑफ t प्लस 1/t प्लस 1, नहीं। अब डेरिवेटिव बन गया ऊपर, नहीं। तो अब इस क्वेश्चन के लिए क्या है, ये डिफिकल्ट मोस्ट क्वेश्चन हुआ इस टाइप का। तो इसमें क्या है कि आपको ये सब इंटीग्रेशन अगर पता रहेगा पहले से, तब ये पीछे क्यूबिक वाला किए थे हम लोग, नहीं। तब आपको ये पता चल जाएगा हाँ यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कहीं मिसिंग है तो ये क्वेश्चन असंभव है, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको भी जेड पुट कर सकते हैं, लेकिन पूरे को जेड स्क्वायर पुट करते हैं तो अंदर रूट हट जाएगा, नहीं। तो टी प्लस 1/t प्लस 1 इक्वल टू जेड स्क्वायर पुट कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1/t स्क्वायर dt इक्वल टू 2z dz, सही ना। तो 1 माइनस 1/t स्क्वायर dt इक्वल टू 2z dz हो गया, तो 1/2 और 2 कैंसिल हो गया, तो z dz ऊपर में खाली हो गया और नीचे हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1, नहीं। टी प्लस 1/t प्लस 1 को जेड स्क्वायर पुट किया तो जेड स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और ये जेड स्क्वायर का अंडर रूट तो जेड हो गया, नहीं? तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ जेड, सिंपल आंसर। और जेड का पुट करेंगे वैल्यू, तो टी प्लस 1/t प्लस 1 प्लस सी, और टी मतलब cos x, नहीं। पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया, नहीं। तो ये थर्ड टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसमें 10 क्वेश्चन हम लोग किए, 10th नंबर था ये। और कभी कभी कोई एक होल्ड करता है, नहीं। तो एक होल्ड करता है, एकदम श्योर है कि वही करना है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेंगे। कभी कभी साइन स्क्वायर एक्स, अगर इरेशनल फंक्शन खास करते हो तो साइन एक्स अगर टी पुट करना है, साइन स्क्वायर एक्स को कोशिश करेंगे, साइन क्यूब एक्स को भी कोशिश करेंगे, जैसे स्क्वायर रूट क्यूब रूट सब हट जाए। और अगर तीनों होल्ड कर जाए तो कोई भी कर सकते हैं, जिसमें जैसा आंसर होगा उसके हिसाब से करेंगे। और एक और कंडीशन होता है इसमें कि 3 में से 2 होल्ड करें, मतलब पहला दूसरा में से एक और तीसरा वाला, समझ गए बात। 3 में से अगर 2 होल्ड करें, 2 कौन कौन सा, तो पहला दूसरा में से कोई एक, साइन कॉस वाले में से कोई एक, और तीसरा वाला मतलब टेन कॉट वाला। अगर ऐसा होल्ड करें तब दोनों, तभी आप किसी से भी कर सकते हो, लेकिन जब उस केस में इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में बांट के और एक में एक सब्स्टिट्यूशन एक में दूसरा सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है ना। तो वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो भी बहुत आया है, ठीक है ना। समझ गए वो टाइप। तो 3 में से 2 होल्ड करें, पहला दूसरा में से कोई एक और तीसरा वाला, तो उस केस में इंटीग्रेशन को 2 इंटीग्रेशन में बांट के और दोनों सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है ना। तो उस पर हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 2-3 क्वेश्चन, और फिर ये टाइप खत्म होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे, ठीक है ना। तो 4 टाइप है टोटल, तो अगले क्लास में टाइप वाला खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग बाय पार्ट शुरू करेंगे।